हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। बेटा, व्हाट इज़ सेल? सो द सेल इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the structural and functional unit of life because all living being are formed of cell। इसका मतलब कि जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, वो किससे मिलके ही बनता है? सेल से। बिना सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना पॉसिबल नहीं है। सो इट मीन्स दैट सेल इज द नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल। अब देख लेते हैं बेटा कि सेल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। वैसे सेल में तो बहुत सारे माइनर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सीसोम्स, सेंट्रियोल, ईआर इट मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम सभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है वो सेल से रिलेटेड एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हनी कॉम्ब को लिया था। हनी कॉम्ब में जब स्ट्रक्चर देखा था एक माइक्रोस्कोप के अंडर में, और वो माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? मतलब इन्होंने एक अपना सेल्फ डिज़ाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप देखा था। उसके अंदर एक हनी कॉम्ब के थिन स्ट्रक्चर एक थिन स्लाइस को लेकर के देखा था, उसके कॉर्क को। तो उसमें पाया था कि एक छोटे छोटे हनी कॉम्ब में एक छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन्होंने बोला कि हनी कॉम्ब को अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे स्पेस होल्स दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। ये हो गया रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं बेटा कि सेल इज़ द लैटिन वर्ड ऑफ लिटिल रूम। सेल का लैटिन वर्ड क्या होता है? दैट इज़ लिटिल रूम, मीन्स छोटा छोटा क्या? कमरा। ओके, नेक्स्ट ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक क्या है बेटा? कौन है? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में ये डिस्कवर किया था कि जो फ्री लिविंग सेल्स होते हैं, किसमें बेटा? फ्री लिविंग सेल्स जो पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। मतलब ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड्स वाटर में, किसमें? पॉन्ड वाटर में ये देखा था कि इसमें भी वाटर में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इन्होंने नाम दे दिया उसको क्या? सेल का। क्या नाम दे दिया बेटा? सेल का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल, सबको पता होगा कि सेल में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इस सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे कौन थे बेटा? इन्होंने 1839 में कॉइन किया, एक टर्म दिया। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये टर्म किसने दिया था बेटा? पुरकिंजे ने इन 1839 में। ओके, अब एक सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें थ्योरी भी होगी, ऑफ कोर्स होगी। सो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू बायोलॉजिस्ट। सेल थ्योरी दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था, स्लाइडेन और स्वॉन ने। स्लाइडेन ने बेटा 1838 में थ्योरी दिया था, और उसके ठीक 1 ईयर आफ्टर स्वान ने अपना थ्योरी दिया था। किस पे? सेल पे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इट मीन्स कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किससे बनते हैं बेटा? सेल से बनते हैं। प्लांट और एनिमल बोथ फॉर्म्ड ऑफ सेल। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है कि जब प्लांट और एनिमल बन ही रहे हैं सेल से, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हो ही गया। उसके बाद नेक्स्ट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। कितने में बेटा? डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवर हुआ था वो 1940 में हुआ था। मेड इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल। माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा? ये तो आपको पता ही होगा, छोटी छोटी चीज़ों को वो क्या करता है? इन लार्ज फॉर्म में दिखाता है। किसमें? लार्ज फॉर्म में दिखाता है। तो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कब किया गया? 1940 में किया गया। ओके, नेक्स्ट द ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो अमीबा होते हैं वो कितने सेल के बने होते हैं बेटा?
सिंगल सेल होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से, लाइक अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया सिंगल सेल से बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब ये होता है क्या? सिंगल सेल। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। अब देख लेते हैं बेटा कि जो हमारे सेल होते हैं, क्या होते हैं? सेल। वो कितने टाइप्स के होते हैं? ऑफ कोर्स 2 टाइप के, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपल एंड डू नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक के पास क्या होता है बेटा? सिंपल सेल तो होता है, लेकिन डू नॉट हैव, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। एंड द ऑर्गेनेल विच आर बाउंड by the membranes like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and peroxisome। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? मतलब पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, जो ये पार्ट्स हैं हमने अभी ऊपर फिगर में देखा था सेल के, ये क्या है? पार्ट्स हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले हैं। ये क्या होता है बेटा? ये हमारे हमेशा क्या होते हैं? इनके पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इट मीन्स ये क्या हो गए? ये प्रोकैरियोटिक हो गए। आगे देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड पजेसेस अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल होंगे वो क्या होंगे? उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। ओके, ठीक है बेटा, ये हमने सेल के बारे में कुछ थियरीज, सेल के बारे में कुछ साइंटिस्ट का देख लिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ था वो देख लिया। सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लिया। अब इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।